नमस्कार दोस्तों, आज कुछ ऐसे बातों के बारे में जानेंगे जो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल सा है। उन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब हम ढूंढेंगे, जैसे कि आसमान में बिजली खड़के जब उतने बड़े बड़े आवाज कैसे आते हैं और क्यों? कंप्यूटर में कौन बोलने वाले नाम से एक फाइल को क्रिएट नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? हमको हिचकियाँ क्यों आते हैं? मच्छी का बारिश कैसे होता है? ब्लेड के बीच में एक तरीके का डिजाइन रहता है, वो क्यों? हवा को हम क्यों नहीं देख पाते? जो अंधे होते हैं ना, क्या उनको सपने में सब कुछ दुनिया दिखता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम जानेंगे। melosports.com गाइस, जैसे हम जानते हैं ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, हाला प्ले जैसे बहुत सारे फैंटेसी वेबसाइट्स है, राइट? ऐसी वेबसाइट बनाने में या सॉफ्टवेयर बनाने में कम से कम 5 से लेके 6 लाख रुपए तक का खर्चा होता है। लेकिन melosports.com इतना महंगा स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ कम दाम में आपको प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए, हमारे प्रोजेक्ट्स में देखिए, ये सिर्फ आपको बेसिक वर्जन $99 और प्रो वर्जन $399 से प्रोवाइड कर रहा है। तो आप भी जल्दी से इस स्क्रिप्ट को खरीदिए और खुद का फैंटेसी वेबसाइट स्टार्ट कीजिए। आकाश में बिजली खड़के जब बड़े बड़े आवाज आते हैं ना, वो आवाज कहाँ से आते हैं, उसका रीजन क्या है, ये आप देखेंगे। बिजली उत्पन्न हुए जब उस बिजली के चारों तरफ या फिर उसके प्रदेश में लगभग 29,730 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट होता है। तो ये सूर्य के कांति से कंपेयर करें तो सूर्य के पास 5,500 डिग्री सेल्सियस रहता है। माने सूर्य की तेज से भी लगभग 5 गुना ज्यादा गर्मी को यह उत्पन्न करता है। इतना गर्म है सो ये बिजली एक छोर से दूसरे छोर पर ट्रैवल करते समय इस बिजली के बाजू है सो एयर पार्टिकल्स बोलने का बहुत ज्यादातर मात्रा में गर्म होकर बहुत तेजी से एक्सपेंड होने के लिए ट्राई करते हैं। उस समय में उसके बाजू में है सो एयर पार्टिकल्स को जोर से बहुत ताकतवर एनर्जी से डैश देने से या उसे ढकलने से उसके अंदर से साउंड बोलने का उत्पन्न होता है, यानी क्रिएट होता है। वही हमें बिजली के कड़क के रूप में आवाज सुनाई देती है। अब अगर यहाँ पे एक बात गौर किए तो बिजली आने के बाद थोड़ी देर के बाद हमें खड़क सुने आती है। ऐसा क्यों होता बोले तो लाइट बोलने का 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के रफ्तार से ट्रेवल करता है। अगर वही साउंड देखे तो 1 सेकंड में लगभग 340 मीटर दूर ही ट्रैवल करता है। तो इसीलिए हमें आसमान में पहले लाइट दिखता है बिजली का, उसके बाद उसका आवाज हम तक पहुंचता है। आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको जरूर समझ में आया होगा। हमको हिचकियाँ क्यों आते हैं? हिचकियाँ आना एक साधारण सी बात है। ये कोई बीमारी नहीं, ना ही इसको उम्र से ताल्लुक है। ये सभी को आता है। लेकिन ऐसा हिचकियाँ आते जब कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों आते हैं हमको बोलकर? नहीं सोचा होगा, राइट? तो ठीक है, अभी इसका रीजन क्या है हम देखेंगे। साधारण से हम श्वास लेके छोड़ते समय में हमारे लंग्स बड़े छोटे होते रहते हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि हमें श्वास लेने के लिए एक और पार्ट भी बहुत मेन काम करता है, वही है डायफ्राम बोलने वाला एक अंग। ये पार्ट हमारे लंग्स के नीचे भाग में होता है। ये डायफ्राम नीचे हिले जब हमारे लंग्स एक्सपैंड होने के कारण हवा अंदर जाता है। उस समय में ये नीचे वाला डायफ्राम सांस लेते जब या छोड़ते वक्त नीचे ऊपर होते रहता है। ये ऐसा है तो कभी कभार हमें जल्दी जल्दी में खाना खाए या पानी पिए तो या फिर ज्यादा मात्रा में खाना खाए तो ये डायफ्राम के नीचे है सो डाइजेस्टिव सिस्टम मोटा होता है, क्योंकि ज्यादा खाने से उससे डायफ्राम को हिलने में मुश्किल हो जाता है सांस लेते वक्त। तब ये डायफ्राम छोटा छोटा हिलना या फिर झटके देने लगता है, उससे हमको हिचकियाँ आती है। तो इस तरह का डायफ्राम झटके देते समय में एक झटके में हवा अंदर की तरफ जाता है, लेकिन हमारे गले में है सो वोकल कॉर्ड्स बोलने का एक बार में जोर से आने वाली इस हवा को ब्लॉक कर देता है, इसलिए हमको हिचकियाँ आती है। ऐसा हो जब बहुत सारे लोग पानी पीते हैं, क्योंकि डायफ्राम के नीचे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, पानी पीने से वो थोड़ा हिलता है या थोड़ा फ्री होता है मूवमेंट, इसलिए हमारा डायग्राम फिर से नॉर्मली काम करने लगता है, जिससे हिचकियाँ बंद हो जाती है। उसी तरह हम ज्यादातर इमोशंस में आए तो ये हिचकियाँ बोलने के आते हैं। जैसे कि ज्यादा हंसेंगे तो कभी कभी ज्यादा रोएंगे तो भी हिचकियाँ आते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं जो लोग जोर जोर से रोते हैं वो लोगों को हिचकियाँ भी आते रहते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता हूँ, एक आश्चर्य की बात है, ध्यान से सुनिए। चार्ल्स ओसबोर्न बोलने वाला एक व्यक्ति साल 1920 से लेके 1992 तक नॉन स्टॉप हिचकियाँ आते थे। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से
इनके 68 साल में इस व्यक्ति को 43 करोड़ टाइम्स हिचकियां आए बोल के एक अंदाजा लगाए हैं। तो फाइनली साल 1992 में इनके हिचकियां अचानक से बंद हो गई, लेकिन इसके बाद सिर्फ 1 साल के बाद इनकी मौत भी हो गई। कंप्यूटर के अंदर हम कॉन बोल के नाम से फोल्डर क्यों नहीं क्रिएट कर पाते हैं? क्या आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के संबंधित कंप्यूटर्स के अंदर हम लोग कॉन बोलने वाले नाम से फोल्डर को क्रिएट नहीं कर सकते। सिर्फ एक कॉन ही नहीं, इन सारे नामों से भी हम फोल्डर को क्रिएट नहीं कर सकते। चाहे तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए इन सब नामों के ऊपर। वैसा करने से एक एरर मैसेज दिखाता है, वो ये है द स्पेसिफाइड डिवाइसेस नेम इज इनवैलिड बोल के आता है। तो यहाँ पे इन फोल्डरों के नाम पे क्यों फोल्डर क्रिएट नहीं कर पाते बोले तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करने वाली थोड़े टास्क के हिसाब से इन नामों को ऑलरेडी रिजर्व करके लगा लेता है अपने अंदर। अगर आप उन्हीं नामों के ऊपर दोबारा फोल्डर क्रिएट करने की ट्राई किए तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आप उन नामों के ऊपर फोल्डर क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि सिस्टम नहीं मानता। लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग से थोड़े थोड़े ट्रिक्स प्ले कर कॉन बोल के नाम के ऊपर फोल्डर को क्रिएट करके बताया है। तो ऐसा करने से कभी कभार सिस्टम क्रैश होने का संभावना भी होता है, तो इसीलिए कृपया करके आप ऐसी गलती मत कीजिए। हम कभी कभार न्यूज में या पेपर में सुनते रहते हैं या देखते रहते हैं कि मच्छियों का बारिश गिर रहा है बोलकर, लेकिन असल में ये मच्छियों का बारिश कैसे होता है वो अभी देखेंगे। इन मच्छियों का बारिश कैसे होता है ये जानकारी पता लगाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे परिशोधन किए हैं। तो फाइनली वाटर स्पोर्ट्स बोलने वाला इसका कारण है बोल के साइंटिस्टों ने पता लगाया है। माने एक टॉर्नेडो जैसे तेजी से घूमने वाली हवा कभी कभार समुद्र और नदियों के ऊपर से गुजरता है, तब उसके फोर्स से पानी भी उसके साथ गोल गोल घूमने लगता है और आसमान में उड़ने लगता है। इसी को वाटर स्पोर्ट्स बोल के कहते हैं। तो उस समय में वो पानी के साथ साथ मच्छियां भी हवा में उड़ने लगते हैं उस फोर्स के वजह से। ये टॉर्नेडो में हवा के तेजी कम होने तक उसके अंदर ऐसा मच्छियां भी बादलों के साथ साथ थोड़ी दूर ट्रैवल करते हैं। इस टॉर्नेडो में पावर कम होने के बाद बारिश होने लगती है और उसी के साथ मच्छियां भी बारिश की तरह गिरने लगते हैं। इस तरह से मच्छियों का बारिश होता है। ब्लेड के बीच में एक तरीके का डिजाइन होता है, वो क्यों अभी देखेंगे। साल 1901 में जिलेट कंपनी सबसे पहली बार 2 तरफ तेज रहने वाली एक ब्लेड को तैयार किया है। ये ब्लेड रेजर में नहीं हिले जैसा फिट होने के लिए ब्लेड के बीच में 3 होल्स को पंच किए हैं। यही है वो ब्लेड का डिजाइन, जो कि सबसे पहला ब्लेड था दुनिया में, मतलब दाढ़ी करने का। उससे पहले कुछ अलग ब्लेड इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये लेटेस्ट मॉडल था। तो जिलेट कंपनी ने इस डिजाइन के ऊपर पेटेंट राइट्स लिए हैं ताकि दूसरा कोई भी कंपनी इनके डिजाइन को कॉपी ना करे। माने आने वाले 20 साल तक कोई भी इनका डिजाइन को कॉपी नहीं करे जैसा राइट्स उन्होंने खरीद लिया था, और उनका कॉपी भी कोई नहीं मारना चाहिए। तो उसके बाद 20 साल के बाद वो ब्लेड के ऊपर ऐसा पेटेंट एक्सपायर होने के बाद बहुत सारे कंपनीज उस तरह के ब्लेड्स को तैयार करना स्टार्ट किए हैं। लेकिन तब तक ही जिलेट कंपनी ब्लेड्स तैयारी में नंबर 1 प्लेस में था। तो उस वक्त जे हेनरी बोलने वाला एक व्यक्ति प्रोबैक रेजर बोलने वाले नाम से ब्लेड्स को तैयार करना शुरू किया है। तो इसने अपने अक्लमंदी से क्या किया बोले तो उनके कंपनी में तैयार होने वाले ब्लेड्स में एक यूनिक डिजाइन को तैयार किया है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसके वजह से प्रोबैक कंपनी के ब्लेड्स जिलेट कंपनी के संबंधित रेजर्स में फिट होने लगे, लेकिन जिलेट कंपनी के संबंधित 3 होल्स वाले ब्लेड्स दूसरे रेजर्स में फिट नहीं होते थे। तो उससे लोगों ने एक ब्लेड जो 2 रेजरों में काम कर रहा था, तो सभी लोग ने प्रोबैक कंपनी के ब्लेड्स को ही खरीदना शुरू किया क्योंकि वो दोनों में यूज होता था। इसके कारण से जिलेट कंपनी को बहुत सारा नुकसान का भुगतना करना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे से बहुत सारे कंपनीज ने यही डिजाइन को तैयार करना स्टार्ट किए हैं। उस डिजाइन को हम आज तक यूज कर रहे हैं। देखे ना दोस्तों, अगर वक्त के साथ अगर हम अपडेट नहीं हुए तो दूसरा आके हमें कुचल के आगे चले जाता है। हम हवा को क्यों नहीं देख पा रहे, इसके बारे में अभी हम जानकारी देखेंगे। हमारे चारों तरफ सिर्फ हवा ही हवा है, लेकिन हम उस हवा को नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है बोलने का हमारे मन में जरूर उत्पन्न होता है, राइट। इसका समाधान अगर मिलना है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कोई भी वस्तु हमें पहले कैसे दिखता है बोलने का जानना होगा। रोशनी किसी भी चीज पर गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में गिरने से वो चीज हमें दिखता है। अगर वही अंधेरे में तो हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते क्योंकि उसके ऊपर रोशनी नहीं गिरता। तो यहाँ पर बात यह है कि हवा के अंदर है सब पार्टिकल्स बहुत छोटे मात्रा में होते हैं। वो कितने छोटे रहते बोले तो रोशनी बोलने का इन एयर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट भी नहीं हो पाता, उतना छोटे रहते हैं वो।
ये हवा के अंदर ऐसा छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरे सो रोशनी को वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए वो हमको नहीं दिखता और उसी की वजह से हम हवा को भी नहीं देख पा रहे हैं। जो लोग अंधे होते हैं, क्या उनको सपने में सब कुछ दिखाई देता है? उनको बाहर की दुनिया ना दिखने के कारण सपने में उनकी दुनिया कैसे रहेगा? लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जो अंधे होते हैं ना, उनको भी सपने आते हैं, क्योंकि सपने बोलने का आंखों के संबंधित नहीं है, वो दिमाग के संबंधित है। तो इसी के कारण जो देख सकते हैं उनको कैसे आते हैं सपने, उसी तरह अंधे लोगों को भी सपने आते हैं। तो इसमें बात यह है कि जो अंधे होते हैं ना, उनको क्या बचपन में आंखें गए या बचपन से ही अंधे है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है और उसके हिसाब से ही उनको विजुअल्स आते हैं सपने में। फॉर एग्जाम्पल 5-6 साल छोटेपन में है जब अगर आंखें चले गए तो उनको सपने में बहुत कम मात्रा में विजुअल्स दिखते हैं। कुछ लोगों को तो सपने में भी सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, क्योंकि वो देखे से थोड़े बहुत विजुअल्स भी धीरे धीरे उनका दिमाग उसे भूलने लगता है। उससे वो लोग देखे से विजुअल्स भी थोड़े दिन के बाद वो ब्लर में बदल जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल 40-50 साल के बाद अगर अंधे हो गए तो उनके सपनों में विजुअल्स एकदम क्लियर रहते हैं। उतना ही नहीं, सपना बोलने का सिर्फ दृष्टि का संबंधित नहीं है। सपने में हमको आवाज, स्पर्श, दर्द, डर, टेस्ट, ये सब हम सपने में फील होते हैं। तो इसी के कारण अंधे लोगों को सपने में कुछ भी नहीं दिखे तो भी बाकी का हर चीज फील होते हैं। अगर बचपन से ही अगर अंधे हैं तो उनको सपने में कुछ दिखना बोलने का इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो लोग अपने जीवन काल में न झाड़, न पक्षी, न घर, न कार को देख के रहते हैं। तो उसी के कारण ये सब कैसे रहते हैं उनको नहीं पता, तो इसीलिए उनके सपनों में ब्लैंक रहता है, कुछ भी नहीं दिखता उनको। साल 1999 में द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड की ये सब परिशोधन में एक बात पता चली है। वो क्या है बोले तो पैदर्शी अंधे रहने वाले लोगों के सपनों में 48% साउंड्स और बचे 52% में टेस्ट, टच, फियर बोलने का होता है। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए। तो आने वाले वीडियो में और भी ज्ञान की बातें लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।